स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो हनुमान मंदिर के पास मवेशी की हड्डी फेंकने वाला गिरफ्तार। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी मोहम्मद सत्तार ने कबूला जुर्म। ऑटो चालक के आरोपी मानगो पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमशेदपुर में माहौल बिगाड़ने को लेकर दिया था घटना को अंजाम। जमशेदपुर के सोनारी थाने की पुलिस को मिली अहम सफलता। ट्रक चालकों से लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। सोनारी मरीन ड्राइव में ट्रक चालक से लूट मामले में 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने युवकों से बरामद किए लूटे गए 7,000। और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जमशेदपुर में लगाए गए 3 शिविर। सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स व कमर्शियल टैक्स ने चलाया अभियान। कारोबारियों की सुविधा के लिए लगाया गया टैक्स रजिस्ट्रेशन शिविर। 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है जरूरी। और बात करते हैं मंदिर के पास मवेशी की हड्डी फेंकने वाले आरोपी की। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत बड़ा हनुमान मंदिर के बाहर मवेशी की हड्डी फेंकने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने जवाहर नगर रोड नंबर 14 निवासी मोहम्मद सत्तार को गिरफ्तार किया है। मानगो पुलिस द्वारा पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। जानकारी देते हुए DSP वीरेंद्र राम ने बताया कि 4 दिसंबर को मंदिर के बाहर एक बोरे में मवेशी की हड्डी मिली थी। इस मामले में मंदिर प्रबंधन की ओर से लिखित शिकायत की गई थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और CCTV फुटेज के माध्यम से मोहम्मद सत्तार की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। CCTV में दिख रहा है कि 4 दिसंबर तड़के 4 बजे एक ऑटो मंदिर के पास आकर मवेशी की हड्डी फेंकता है। पूछताछ में मोहम्मद सत्तार ने बताया कि उसने माहौल को बिगाड़ने के लिए मवेशी की हड्डी को मंदिर के बाहर फेंका था। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 4/12/2021 को मानगो थाना क्षेत्र मेन रोड पर जो बजरंगबली का मंदिर है, उसे गेट के सामने रोड किनारे कुछ बोड़ा में प्रतिबंधित हड्डी जो होता है, प्रतिबंधित मवेशी का हड्डी फेंका हुआ पाया गया था। इस संबंध में मंदिर प्रबंधक के द्वारा मानगो थाना में शिकायत दर्ज कराया गया था। उनके शिकायत आवेदन के आधार पर मानगो थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था और उसका CCTV फुटेज वगैरह खंगाला गया तो जो लड़का को फेंकते हुए पाया गया है उस पहचान किया गया है। वो मोहम्मद सत्तार करके 14 नंबर मानगो 14 नंबर में रहता था। उसको आज पकड़ लिया गया है और वो अपना ये कन्फेस भी किया है कि उसके द्वारा ही प्रतिबंधित मवेशी का हड्डी फेंका गया था। वो करता क्या है सर? वो ऑटो चलाता है, ऑटो से ही लाया था और जानबूझ करके वो जो अथी शरारती दिमागी मैंने उसको आया था, इसीलिए मैंने उसका मंशा यही था कि मैंने वहाँ पर डिस्टर्ब हो। और बात करते हैं ट्रक चालकों से लूट करने वाले गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी की। सोनारी मेरीन ड्राइव में ट्रक चालक से लूट मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक चालकों से लूट करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव में ट्रक चालकों से लूट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गोलमुरी निवासी विक्की सिंह उर्फ लंगड़ा, सीताराम डेरा मुस्लिम बस्ती निवासी आमिर सरफराज उर्फ बाबू लंगड़ा और रोहित सिंह शामिल है। पुलिस ने इनके पास से लूटे हुए रुपए भी बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि 4 दिसंबर को मरीन ड्राइव के किनारे एक ट्रक चालक से बाइक सवार 2 युवकों ने 17,000 रुपए की लूट की थी। इसी मामले में दोनों की पहचान कर पहले विक्की सिंह उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही में बाबू लंगड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई। विक्की से पूछताछ में उसने बताया कि साल 2020 में भी उसने रोहित सिंह के साथ मिलकर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने रोहित सिंह को भी गिरफ्तार किया। तीनों शातिर अपराधी है और पूर्व में भी कई बार अलग अलग थाना से जेल जा चुके हैं। 4 तारीख को सोनारी थाना अंतर्गत मेरीन ड्राइव में एक लूट की घटना रात्रि में घटित हुई थी, जिसमें प्राथमिकी में 3 अपराधी के द्वारा घटना को अंजाम देने की बात वादी के द्वारा बताया गया था। ये घटना वादी दीपू के द्वारा दर्ज करवाया गया था प्राथमिकी, जिसमें वो बताए थे कि ये रामकृष्ण फॉर्जिंग से सामान लेके कलकत्ता के लिए गए थे। मेरीन ड्राइव में चेक पोस्ट के पास जब रात्रि 9 बजे रुके थे तो 3 अज्ञात अपराध कर्मी इनके पास आके चाकू का भय दिखा के 17,000 रुपया नगद लूट लिए थे। अनुसंधान में हम लोग विक्की लंगड़ा को पकड़े हैं
जो काफ़ी सातिर अपराध कर्मी है, गोलमुरी का रहने वाला है, उसके निशानदेही पे हम लोग कल भालूबासा मुस्लिम बस्ती से बाबू लंगड़ा की गिरफ्तारी किए हैं। घटना में प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। ये अपराध कर्मी के द्वारा जो लूटे गए सिक्का जो था उसे हम लोग साक्षी से भी बरामद किए हैं। एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है, हम लोग छापामारी किए हैं, वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अभी वर्तमान में वो फरार है। आइए बात करते हैं दो दुकानदारों के बीच हुई मारपीट की। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली में दो दुकानदारों के बीच जमकर हुई मारपीट के दौरान हार्डवेयर दुकान से सामान की लूट और गले से 4000 रुपए लेकर भागने का मामला कपाली ओपी में हार्डवेयर दुकानदार पंकज चौधरी ने दर्ज कराया है। बता दें कि कपाली ओपी अंतर्गत कमारगोरा में पीहू होटल के मालिक और 10 अन्य लोगों द्वारा बेसबेट से चौधरी हार्डवेयर के मालिक पंकज चौधरी के दुकान में मारपीट कर दुकानदार को घायल कर दुकान के सामान को अस्त व्यस्त कर दिया गया। दुकान के सामान सहित गले से 4000 रुपए लूट का मामला दर्ज किया गया। नगर परिषद द्वारा चौधरी हार्डवेयर दुकान के समीप डस्टबिन लगाया गया था। उसी डस्टबिन में होटल का गीला कचरा, जूठा पत्तल, मांस का टुकड़ा डालने के कारण विवाद चल रहा था। आज विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, जिस कारण होटल मालिक सहित 10 लोगों के साथ चौधरी हार्डवेयर के दुकान पर हमला बोल दिया और मारपीट के दौरान सामान सहित 4000 रुपए लेकर फरार हो गया, जिसे लेकर कपाली ओपी में पंकज चौधरी ने होटल मालिक सहित 10 अन्य पर शिकायत दर्ज कराया है। घटना हुआ मेरे दुकान के सामने नगर निगम द्वारा जो लगाया गया है डस्टबिन, उसमें होटल जो पीहू होटल है वो उनका मालिक के द्वारा, उनके कर्मियों के द्वारा यहाँ पर जो भी कचरा है उनको उसमें डाला जा रहा था और मांस का टुकड़ा, जो भी मटन चिकन सब का था उसमें डाल के किया जाता था। और कुत्ता वगैरह जो भी आते थे जानवर उनको घींच उच के पूरा बाहर फेंकते थे और पूरा जो फेंक देते थे, जिसके चलते वो पूरा गंदा हो जाता था, पूरा महकता था। तो उन्हीं पर हम बोले कि आप यहाँ मत फेंकिए, हम यूनिसी से बात करेंगे, उनको हटवाएंगे, क्योंकि मेरे रास्ते पर आ रहा है, मेरा गाड़ियाँ जो भी आने मेरा माल उतरता है दुकान का, उसको आने जाने में दिक्कत हो रहा था। और यूनिसी जो है वो लगा दिए पूरा मेरे दुकान के जस्ट सामने ही, जिससे मेरा आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तो उसी सिलसिले में उनसे मैंने बोला, तो उन्होंने अपने आदमियों के साथ आके 10 आदमियों के साथ आके मेरे साथ मारपीट किया गया और मेरे गले से 4000 रुपया ले लिया गया, लेके भाग गए और मेरा सामान वगैरह भी छीन लिए और फिर मेरा दुकान का भी सामान वामान सब लेके चले गए, जो उनके हाथ में लगा सब लेके चले गए। क्या चीज़ से मारपीट किया आपके साथ? मुझे बेसबॉल से मारा गया। ये देखिए बेसबॉल मेरे सामने है, देखिए मेरे दुकान के अंदर घुस के मारा गया। देखिए बेसबॉल एक टुकड़ा हुआ है और वो टुकड़ा दूसरा लेके चले गए। मुझे पूरा बहुत दूर से मारा गया और सब मुझे पकड़े थे और सब मुझे मिलकर मार रहे। दिन में कचरा फेंकने को लेकर के पीहू होटल और चौधरी टेलर हार्डवेयर में कुछ झड़प और विवाद हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है। जांच आने पर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है, जांच आने पर। आइए बात करते हैं जुगसलाई निवासी युवक की पिटाई करने वालों की गिरफ्तारी की मांग किए जाने की। जुगसलाई निवासी मोहम्मद अशफाक और उनके परिजन मंगलवार को एसएसपी से मुलाकात कर उनके बेटे को मारपीट कर घायल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। घायल बेटे के साथ पहुंचे परिजनों ने एसएसपी से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पिछले 3 दिसंबर को अशफाक नदी से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान उनके साथ उनके ही मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद तौसीफ और उसके पिता ने मारपीट की। उन्होंने ईंट और पत्थर से अशफाक के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में चोट लगी और वे वहीं बेहोश हो गए। इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने मोहम्मद अशफाक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंचे अशफाक के परिजनों ने उसे एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने मोहम्मद अशफाक को टीएमएच रेफर कर दिया। इस मामले में घायल अशफाक के परिजनों ने एसएसपी से मारपीट करने वाले मोहम्मद तौसीफ और उसके पिता को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों का कहना है कि पहले भी इसकी शिकायत उन्होंने की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जुम्मा के दिन 3 तारीख के दिन बच्चा मेरा बैडमिंटन खेल रहा था बच्ची लोगों के साथ और आया उधर से इसके संग पार्क चले गया और उससे बच्चा को बोला लाने के लिए। जो बच्ची लाने के लिए गई तो डायरेक्ट आके इसके ऊपर हाथ उठा दिया कि तुम मेरे को गाली बक रहा है। तो उसके संग हाथापाई करते करते ईंटा उठा के डायरेक्ट चला दिया। तौसीफ और बशीर दोनों बाप बेटा मिलके ईंटा चला दिया। जब मेरे तक खबर आया, रोड पे गई हूँ तो मेरा बच्चा लहू लुहान रोड पे बेहोश पड़ा हुआ है। तो वहाँ से उठा के सर मैं डायरेक्ट थाना लेके आई। थाना वाले बोले सदर ले जाइए।
जब सदर लेके गए तो बोला हमसे नहीं संभलेगा, टाका उका लगा दिया, बोले MGM रिफंड कर दिए। MGM लेके गए तो बोला मेरे पास जुगाड़ नहीं है, अब TMH ले जाइए। बेहोश था, उसको होश ही नहीं आया। TMH में सर 8:30 बजे रात को होश आया है, गैस निकाले हैं। 8:30 बजे रात तक गैस और बेहोशी को निकाले। वहाँ से फिर मेरा औकात नहीं है कि मैं TMH में इलाज कर सकती हूँ, मैं वहाँ से छुट्टी करा के ले आई हूँ सर, लेकिन मेरा बच्चा का हालत ठीक है। SP साहब के पास आए हैं, थाना कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है, इस वजह से हम SP के पास आए हैं। आइए बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर लगाए जाने की। 5 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले उद्यमियों तथा व्यवसायियों के लिए प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, जिसके मद्देनजर झारखंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बिष्टुपुर चैम्बर भवन के साथ ही शहर के अन्य 2 जगहों पर रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया। जमशेदपुर के उद्यमियों तथा व्यवसायियों की सुविधा के लिए झारखंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर प्रोफेशनल टैक्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर अभियान चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यवसायी जिनका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है वे अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करवा सके। बिष्टुपुर चैम्बर भवन के साथ ही जुगसलाई स्थित जगत बंधु सेवा सदन, पुस्तकालय व गोलमुरी शिव मंदिर के पास शिविर लगाया गया था। शिविर के संबंध में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने जानकारी दी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज झारखंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वार आया है। वो 3 जगहों पर एक कैंप लगा रहा है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कृपया इस अवसर का लाभ उठाएं। प्रोफेशनल टैक्स 2011 में लागू हुआ था झारखंड में और 2017 में नए प्रारूप में इसे लागू किया गया था। उसके बाद से प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की कमी को देखते हुए डिपार्टमेंट आज खुद चेंबर चलकर आया है और चेंबर के साथ में एक अभियान चलाते हुए 3 जगहों पर इसका रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया है। तो इसमें आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये सभी को ज़रूरी है। जिनका भी 5 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर है साल का, उनको प्रोफेशनल टैक्स देना है रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन, ट्रेड और इंडस्ट्री दे बिलोंग टू। तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और इस अवसर का लाभ उठाएं। अभी पेनल्टी वेव्ड ऑफ है और 2,500 रुपये साल का इसका मैक्सिमम लायबिलिटी है अबव 40 लाख ऑफ टर्नओवर। झारखंड प्रोफेशनल टैक्स के तहत जो हमारे डीलर्स रजिस्टर्ड नहीं है या फिर पुराने सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड है, उनका माइग्रेशन अगर करवाना है, उन सारे व्यापारियों की सहूलियत के लिए कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट प्रयास से आज चेंबर भवन बिष्टुपुर में, ऋषि भवन जुगसलाई में और गोलमुरी के आकाशदीप प्लाजा के पीछे शिव मंदिर में आज प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन का काम किया जा रहा है। इसमें मैं अपने टैक्स एंड फाइनेंस विंग के वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की मदद से किया जा रहा है, ताकि हमारे व्यापारियों को सहूलियत हो और बहुत ईजी वे में जीपीटी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मैं अपने सारे व्यापारी बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि जो भी इसमें रजिस्टर्ड नहीं है वे आज इस कैंप का लाभ उठाएं। आइए बात करते हैं कपाली से महिला का शव बरामद किए जाने की। सरायकेला के कपाली ओपी अंतर्गत हासा डुगरी में मंगलवार सुबह महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने शव की जांच कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे महिला की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सरायकेला खरसवा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के हासा डुगरी में सुबह स्थानीय लोगों ने एक अर्धनिर्मित 4 दीवारी के पास एक महिला का शव पड़ा देखा। लोगों ने शव मिलने की सूचना कपाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला के सिर पर गहरी चोट लगी है, जिससे काफी खून बहा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोग और पुलिस महिला की हत्या का आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहने की बात कही। मृतका की पहचान वीरेंद्र माझी की पत्नी तिलका माझी के रूप में की गई है। वह हासा डुगरी में अपने पति और 2 बच्चों के साथ भाड़े के मकान में रह रही थी। घटना के संबंध में कपाली ओपी के एएसआई मोहम्मद जावेद आलम ने जानकारी दी। कपाली ओपी प्रभारी महोदय के दूरभाष द्वारा मुझे सूचना दिया गया कि ग्राम हासा डुंगरी में कोई लाश, और थाना प्रभारी के सूचना का सत्यापन एवं जांच हेतु हम हासा डुंगरी गए। हासा डुंगरी जाने के बाद
एक मृतक मिली है लेडीज, जिसका नाम तिलका मांझी है। उनके पति का नाम बीरेन मांझी है। उस डेड बॉडी का सभी कागजात तैयार कर, डेड बॉडी चालान, इंक्वेस्ट वगैरह करके उसको पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया है। क्या चीज़ से हत्या किया गया सर? उसके हत्या का तो अभी नहीं है, अभी उस अनुसंधान का बिंदु है, लेकिन उसके सिर के पीछे पत्थर से चोट लगा है। घटनास्थल से पत्थर भी हम लोग बरामद किए। ये अभी नहीं है, अनुसंधान का अनुसंधान इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही। जैसा होगा आपको खबर किया जाएगा। महिला का कितना उम्र होगा सर? लगभग 26-27 वर्ष का उम्र है उसका। और बात करते हैं टेल्को के खरंगाझाड़ में लगे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की। टेल्को स्थित राधिका नगर में समाजसेवी डीडी त्रिपाठी द्वारा गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हृदय रोग, स्त्री रोग समेत अन्य रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की स्वास्थ्य की जांच की। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शिविर में पहुंच लाभान्वित हुए। जमशेदपुर के टेल्को स्थित खरंगाझाड़ के राधिका नगर में ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सहयोग से समाजसेवी डीडी त्रिपाठी द्वारा लगाए गए इस मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर में आने वाले सभी लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही दवाइयां भी दी गई। इसके साथ ही डॉक्टरों द्वारा लोगों को उचित परामर्श भी दिया गया। इस मौके पर समाजसेवी डीडी त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये ग्रामीण इलाका है जहां बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग निवास करते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा यहां सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। यहां एक ही छत के नीचे तमाम तरह के जांच करवाए जा रहे हैं। साथ ही जरूरत के अनुसार दवाई भी उपलब्ध करवाई जा रही है। एक्चुअली कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के लिए सरकार ने तो भोजन का व्यवस्था किया, लेकिन इलाज के लिए लोग बाहर घर से नहीं निकल पा रहे थे। वैसे में एक महसूस हुआ कि एक छत के नीचे बृहत स्तर पर मेडिकल की सुविधा लोगों को मिल जाए, इसका ज़रूरत महसूस करते हुए हम लोगों ने आज एक मेगा कैंप का आयोजन किया, जिसमें फ्री मेडिकल चेकअप के अलावा दवा वितरण और आवश्यकता अनुसार हुआ तो शल्य चिकित्सा का भी व्यवस्था भविष्य के लिए किया जाएगा जिनको जिस क्षेत्र में है। आज हमारे साथ इस छत के नीचे हार्ट के स्पेशलिस्ट, आई के स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, ग्यानकोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं और एक साथ यहाँ पर सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। ईसीजी से लेकर के ब्लड शुगर चेक वगैरह सारा कुछ हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़े क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र को कहता है पश्चिम घोड़ाबंदा क्षेत्र कहलाता है, यहाँ ये सुविधा मिलने से लोगों में उत्साह भी है, आप जैसा कि देख रहे हैं, और लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। आइए बात करते हैं पोटका में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की। झारखंड सरकार ने जनता से सीधे जुड़ने और उसकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मंगलवार को पोटका के हल्दी पोखर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मंगलवार को पोटका के हल्दी पोखर में आयोजन किया गया। हल्दी पोखर पश्चिम पंचायत मंडप में आयोजित कार्यक्रम का क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने उद्घाटन किया। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि समय से पहले कभी कंबल का वितरण नहीं हो पाता था, लेकिन राज्य में जेएमएम की सरकार बनने के बाद समय से पहले लाभुकों को कंबल दिया जा रहा है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न योजना चलाई जा रही है, ग्रामीण योजना का लाभ जरूर ले। वहीं उन्होंने लाभुकों के बीच कंबल, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के स्वीकृति पत्र भी बांटे। कार्यक्रम में जिला परिषद चंद्रावती महतो, पलटू मंडल पोटका विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद, केंद्रीय सदस्य बबलू चौधरी, सुनील महतो, मुखिया सैयद जयबुल्ला आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सदस्य अगर नाम छूट गया है, उसका नाम नहीं जोड़ा गया है, उसका भी यही कैंप के माध्यम से उसे जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा समस्या है ये आवास की समस्या। इससे पहले हम भी अपना क्षेत्र में जिला परिषद के रूप में थे, तो उस समय भी प्रयास था। कोई एक बार हम लोग ग्राम सभा करके भेजे हैं राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने सेंट्रल को भेजा, परंतु अभी तक उसका स्वीकृति नहीं हो पाया, जिसके कारण आपके बीच आवास नहीं मिल पाया। अभी सरकार का उद्देश्य निर्देश है, ये भारत सरकार का है कि हर 10 वर्ष के बाद एक बार जनगणना होता है और उस जनगणना में आर्थिक भी जनगणना होता है, सामाजिक और आर्थिक।
आज लगभग ये भारत सरकार करवाता है और लगभग 2011 में सर्वे हुआ था और हर 10 वर्ष मतलब 2011 के बाद 2021 में करना था। हमारे इस क्षेत्र में शिक्षकगण करते हैं और उसी से ही जनगणना और आर्थिक सामाजिक जनगणना, उसी जनगणना से ही आपका एससीसी डाटा नंबर मिलता है और उस एससीसी डाटा में जिनका नाम है उन्हीं को आवास मिलता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।